हाय गाइस, तो चलो यार देखते हैं। कोसराजू एल्गोरिथम काफ़ी डिमांड में है, लेवल अप किया है और कई इंटरव्यूज में पूछी जाती है। तो देखते हैं है क्या और करना क्या है। चलो ऐसा कुछ लेते हैं कि कोई आपका ग्राफ दे रखा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये ऐसा कुछ कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, ऐसा हमारा कुछ ग्राफ है। तो इसमें ना कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है कि स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। जैसे मैं अगर बात करूं यूनि डायरेक्शनल ग्राफ की, तो ये भी एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट है, क्योंकि मैं जीरो से वन पे जा सकता हूँ और वन से वापस जीरो पे आ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि ये कुछ ऐसा है, यूनि डायरेक्शनल दे रखा है, तो मैं जीरो से वन पे तो जा सकता हूँ लेकिन वन से जीरो पे नहीं आ सकता। ऐसा तभी मुमकिन है जब कुछ ऐसा हो यहाँ पे टू हो और वापस ये मैच हो रहा हो, क्योंकि मतलब कुछ साइकिल हो तभी ऐसा कुछ मुमकिन है, वरना जी मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं करेक्टेड कंपोनेंट। तो मतलब इसका ये मतलब है कि साइकिल होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि नंबर ऑफ साइकिल जितनी हो उतने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो मेरे, बट हाँ, कनेक्टेड कंपोनेंट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट के लिए मेरा साइकिल होना बहुत ज़रूरी है। तो जी देखो, यहाँ पे क्या लगता है कितने हैं। एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों हैं स्ट्रांगली कनेक्टेड, ये नहीं है। ये तो जी नहीं बन रही। लेकिन अब आप कहोगे कि यार नंबर ऑफ साइकिल ही काउंट कर लेना है। नहीं होगा, मैं आपको समझाऊंगा अभी क्यों नहीं होगा। आओ देखते हैं। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है और ये, अब यहाँ एक साइकिल तो ये हो गई, एक साइकिल मेरी ये हो गई। लेकिन क्या ये दो अलग कंपोनेंट है? कंपोनेंट तो जी एक ही है, स्ट्रांगली कनेक्टेड एक कंपोनेंट है, पर ये साइकिल दो हो गई। आंसर यहीं पे हमारा हो गया गलत। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। देखते हैं तो करना क्या होगा। अच्छा, ये मेरे को पता है नहीं है तो इसको तो छोड़ दो, बस इतने पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इतने पे तो देखते हैं। अब मैं ये जानता हूँ आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि भाई साइकिल डिटेक्शन करनी है हमने। तो मैं एक बार आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे ये होता है कॉन्सेप्ट। ये एज दिख रहा है, ये हमारा सिग्निफिकेंट है काफ़ी। इस एज से बहुत चीज़ हो रही होंगी। तो यार ये जो है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है एज हमारा। तो अब देखो यार, अगर मैं यहाँ से कराता हूँ अपना डीएफएस से साइकिल निकालता हूँ, तो ये एक बार जाके पूरी साइकिल लेके आएगा। लेकिन एक फ़र्क होगा, जब मैं यहाँ पे विज़िट करूँगा, फिर यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, बैक ट्रैक करके फिर मैं यहाँ भी तो विज़िट करूँगा। ये विज़िट तो मेरे को मारनी नहीं थी, यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई मेरे को बस यहीं पे रुकना था। तो ये तो काफ़ी दिक्कत हो गई। अच्छा, अब हमारा कोसा राजू भाई जो है, इन्होंने एक काम करा कि यार ये जो एज है ना, यहाँ से एक बढ़िया सी चीज़ ढूंढ के लाए वो, कि इस एज के स्टार्टिंग से मत करो और किसी तरीके से इस एज के यहाँ एंड से कर दो। तो अगर मैं यहाँ ट्रैवर्स करता हूँ तो एक बार हुआ, बैक ट्रैक करके आऊँगा ऐसे, अब इसके बाद कहीं नहीं जा सकता, इधर टू पे नहीं जा सकता फोर से। तो इसलिए मेरे को दोबारा यहाँ से नया डीएफएस स्टार्ट करना पड़ेगा और अलग काउंट आएगा। बट यहाँ एंड तक जाएं कैसे जी, यही चीज़ हम बात करते हैं कोसा राजू ने कैसे सही करी। इन्होंने कहा ये आपने मैनुअली तो सोच लिया, अब इसको एल्गोरिथम में कैसे सोचोगे। तो इन्होंने नॉर्मली डीएफएस उन्होंने कहा चलो लगा के देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और एक स्टैक ले लिया। अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि ये देखिए, यहाँ अगर मैं एक स्टैक ले लूँ, सबसे पहले ज़ीरो पे गया, विजिटेड मार्क किया, वन पे विजिटेड, टू पे विजिटेड, थ्री पे विजिटेड, आगे जाने को कुछ नहीं है तो थ्री को ऐड कर दिया। वापस आए टू पे से, फिर फोर पे गए, फाइव पे गए, सिक्स पे गए, सेवन पे गए, आगे जाने को कुछ नहीं है
विजिटेड मार्क करते करते फिर ऐड किया, फिर 6 पे वापस आए, ऐड किया, 5 पे वापस आए, 4 पे आए, 2 पे आए, फिर 2 के बाद 1 पे और फिर 0 पे। तो अब यहाँ पे ना ऊपर टॉप पे देखिए हमें 0 मिल रहा है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो कोसर राजू भाई बोल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग वाला एंड है ना, ये हमारे एज का, ये वाला जो एंड है, इसका जहाँ से हमने स्टार्ट किया होगा जो सोर्स था, वो ही हमें वापस मिल रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे लगा पाए डीएफएस पहले, मतलब ये समझिए, अगर मान लो मैं आपको प्रूफ करता हूँ, आप मेरी बात पे विश्वास तो शायद ना करें, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। इस बार ना 0 की जगह 1 से स्टार्ट करेंगे काम। सबसे पहले 1 पे गए, फिर 2 पे गए, फिर 3 पे गए, फिर 0 पे गए, 0 से वापस आ गए, 3 पे वापस आ गए, 2 से फिर 4 पे गए, फिर 5 पे गए, 6 पे गए, 7 पे गए, कहीं नहीं जा सकते, वापस आए, बैक ट्रैक किया, अब 2 पे आए और 2 से फिर 1 पे। तो टॉप पे क्या है, जहाँ से स्टार्ट किया था। लेकिन यार ये तो पॉइंट हमारा जो है ये स्टार्टिंग का हो गया, इसका मैं क्या करूँगा। मेरे को तो यहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाता तो मजे आ जाते, स्टार्टिंग वाले पॉइंट का फायदा नहीं है जी। तो एक काम करा जाए, कोसराजू भाई बोले कि यार सारे एजेस को कर दो उल्टा, ये ऐसे। अब जो साइक्लिक वाली चीज है वो तो तब भी साइक्लिक रहेगी, उल्टा कर दी, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यहाँ पे भी। लेकिन ये एरो जो है इस पे फर्क पड़ गया, और अभी मेरे पास पड़ा है 0, और ये एरो अब यहाँ पे है, तो एंडिंग पॉइंट का मेरे को मिल गया इंडेक्स। अब मैं यहाँ पे डीएफएस लगाऊंगा तो मैं 4 पे वापस नहीं जा पाऊंगा, कभी नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि एरो अब ऐसा है। तो इस वजह से यहाँ पे डीएफएस लगाने में फ़ायदा है। डीएफएस के बाद काउंट ले लूँगा, फिर इधर 4 से डीएफएस लगाऊंगा, फिर काउंट ले लूँगा। ठीक है, तो आंसर मिल जाएगा। बेहद आसान हो गया सवाल। तो क्या करना है, पहले डीएफएस लगानी है, स्टैक में आंसर्स भरना है, फिर ट्रांसपोज ले जाना है इसको उल्टा करके पूरे ग्राफ को, और फिर स्टैक में से खाली करते हुए इसमें डीएफएस लगाते जाओ, हो गया काम। इतना सा काम है, ये कोसराजू की एल्गोरिथम थी। लिखते हैं यहाँ पे स्टेप 1 डीएफएस विद स्टैक फिलिंग। स्टेप 2 में क्या करा भैया, उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। स्टेप 3 में क्या करूँगा मैं, स्टेप 3 में नॉर्मल डीएफएस लगा के काउंट निकाल दो, टी प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस। ठीक है, बेहद आसान काम, 3 स्टेप में फंक्शन को ख़त्म करते हैं अपना। आइए चलिए, ये ऐसे नहीं जाएगा, कोई नहीं। तो सबसे पहले तो जो रिटर्न करना है वो बना लेते हैं, काउंट। ठीक है, अब क्या चाहिए मुझे, अब एक बुलियन एरे चाहिए, तो वेक्टर बनाएंगे एक बुलियन, बूल टाइप का बनाया मैंने वेक्टर, इसका नाम रखा विजिटेड, और इसको साइज दिया मैंने n के बराबर, और वैल्यू दी फॉल्स। ठीक है, अब और क्या चाहिए मुझे, अब मेरे को डीएफएस लगाना है। तो डीएफएस लगाने के लिए मैं लगाऊंगा फॉर लूप। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और, एक स्टैक भी तो बनाना है, एक स्टैक बना लेते हैं जिसमें हम अपनी वैल्यूज भरेंगे। अच्छा, स्टैक ये C++ का है, जावा की आदत हो गई हमें, कोई नहीं, ये बन गया स्टैक। अब फॉर लूप, ठीक है जी। अब इसमें मेरे को क्या करना है, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई, तो इसमें लगा देंगे जी डीएफएस। तो लगाओ डीएफएस। अच्छा, अब डीएफएस में क्या क्या देना होगा हमें, ग्राफ तो देना ही पड़ेगा, एन देना पड़ेगा,
अच्छा, इनकी जगह मैं आई दे देता हूँ, विजिटेड देना पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा? एक स्टैक देना पड़ेगा, इसका नाम है एस। ठीक है। अब ये डीएफएस लग के आ जाएगा, कैसे आएगा पता नहीं, आ जाएगा। चलिए एक बार लगा ही लेते हैं। वॉइड टाइप में बनेगा डीएफएस, इसको दे देते हैं वेक्टर ऑफ ग्राफ इंट एन। और क्या चाहिए? इंट एन की जगह मैं इसको करंट बोल दूंगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। बस विजिटेड एरे चाहिए तो ये आएगी, ये उठाई विजिटेड और ये डाल दी यहाँ। ठीक है जी। अब क्या चाहिए? अपना स्टैक चाहिए, तो स्टैक भी आ गया। अब क्या करूँगा? विजिटेड के करंट को मारूंगा ट्रू, इसको कर दो जी मार्क ट्रू। अब फॉर लूप चला लो। नेबर इन ग्राफ्स if neighbor not visited, if neighbor is not visited then dfs, वही इसमें लगाएंगे हम dfs। dfs में क्या जाएगा हमारा? वही ग्राफ, हमारा करंट में हो गया नेबर, और वेक्टर तो विजिटेड ऐसे ही जाएगा, और स्टैक। ठीक है जी। अब ये सारा काम जब हो जाएगा उसके बाद क्या करना है हमें? इस काम के बाद हमें एस में पुश करना है अपने करंट को। ठीक है। बैक ट्रैक करने से पहले करंट को कर दो पुश। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब देखते हैं। यहाँ हमें चाहिए था उल्टा मैट्रिक्स, तो एक ट्रांसपोज ले लेंगे। तो वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम रखते हैं ट्रांसपोज, और फंक्शन बना लेते हैं कोई ट्रांसपोज नाम का, उससे ही कर देंगे कॉल। उसमें क्या दूंगा मैं? ग्राफ तो देना पड़ेगा क्योंकि उसको करना है उल्टा। यहाँ गड़बड़ हो गई। हाँ ठीक है। अब ट्रांसपोज में दिया ग्राफ और एंड, इतना बहुत रहेगा। चलिए तो अब ट्रांसपोज का फंक्शन भी बना लेते हैं। तो ये किस टाइप का बनेगा? वेक्टर ऑफ इंट टाइप का, नाम है ट्रांसपोज। इसमें दिया वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम रख देते हैं ग्राफ ही रखते हैं। और क्या देना है हमें? एक इंटीजर n। अब इसमें क्या करना है? ट्रांसपोज लेना है, तो पहले तो एक वेक्टर बना लेते हैं जिसको करेंगे हम रिटर्न। वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम होगा रिजल्ट, और इसमें साइज जाएगा n। ठीक है जी। अब क्या करूं? अब आसान है काम, एक फॉर लूप चलाते हैं। अब इस फॉर लूप में हमारा क्या चलेगा? हमारा एक चलेगा टारगेट के लिए दूसरा फॉर ईच लूप, इन टारगेट इन ग्राफ ऑफ आई। ठीक है जी।
अब क्या होगा इसमें, अब होगा रिजल्ट के आई में मैं ऐड कर दूंगा टारगेट। ठीक है जी। ये इन साइज का तो बना दिया था इसमें हमने, लेकिन न्यू एरे न्यू वेक्टर डाला नहीं, बट ज़रूरत भी नहीं है। तो ये तो सही लग रहा है। अब इसको कर दो रिटर्न। तो जी ये देखिए आप कि जो हमारा वेक्टर है, यहाँ हमने क्या किया था, टारगेट पे यानी यू पे जो वी पड़ा है उसको क्या करा, वी पे डाल दिया यू। तो रिजल्ट के वी पे डाल दिया यू। तो अब हमारा उल्टा होके आ जाएगा आंसर। बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 3, दोबारा से डीएफएस। तो जब तक मेरे स्टैक का साइज, ये स्टैक का जो साइज है ये ग्रेटर देन है 0 के, तो एक इंट ले लेंगे आई इक्वल टू एस डॉट पॉप। ठीक है। अब बस कुछ नहीं, यही डीएफएस की कंडीशन जो है लगा देंगे। ये लगाई कंडीशन, इसमें एस की ज़रूरत नहीं है हमें। एक बार ये देख लीजिए सही है डीएफएस फंक्शन तो। हाँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। बस इसमें अब स्टैक की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ भी ज़रूरत है नहीं, और ये भी ज़रूरत है नहीं। ठीक है जी। बस इतना करना काफ़ी है। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद जब भी हम एक डीएफएस लगा के आएंगे, हमारे काउंट को प्लस करना है, और सब कुछ करने के बाद इसी काउंट को कर देंगे रिटर्न। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुछ एरर है, रिजॉल्व कर लेते हैं। लाइन 26। अच्छा जी, देखते हैं। लाइन 26 रिजल्ट, अच्छा ये तो हमने एरे वाला काम कर दिया है, तो वेक्टर है तो इसको कर दो डॉट पुश बैक। ठीक है जी। और देखते हैं, मेन में लाइन 33 वेक्टर बुल विजिटेड। अच्छा, इससे मेरे को याद आया, हमने एक गड़बड़ और कर दी कि हमने विजिटेड को दोबारा से फॉल्स मार्क नहीं किया था। तो ये चेक करने से पहले यहाँ पे भी इसको फॉल्स, नया ही एरे बना लेते हैं। लाइन 40 करेंट ट्रांसपोज। क्या बोल रही है लाइन, नो मैच टू कॉल। यहाँ पे हमने एम्परसेंड लगाना भूल गए। लाइन नंबर 40 देखते हैं।
वेक्टर ऑफ इंट ट्रांसपोज इक्वल ट्रांसपोज ग्राफ एन। कोई भी नहीं है, इसमें एरर शो कर रहा है तो इसका नाम बदल के देख लेते हैं, उस पर काम हो जाएगा। तो सेम नाम के दो फंक्शन नहीं चलाएगा। लाइन 43 इंट आई इक्वल टू एस डॉट पॉप। ठीक है, CPP है, पहले हमें एस डॉट पॉप लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको कर पाएंगे पॉप। ठीक है जी, जावा में डायरेक्ट हो जाता है। सबमिट हो रहा है लेकिन आंसर आ रहा है गलत। देखते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने विजिटेड की जगह विजिट मार्क पास कर दिया। देखते हैं। अच्छा जी, देख लेते हैं, कोई नहीं। यही ठीक रहेगा फिर। एक काम करते हैं, C++ है, पंगे नहीं लेते, यहाँ कर दो फंक्शन का नाम ही चेंज। सेम नाम के दो फंक्शन हैं। चलिए, कोड चल गया। उम्मीद करते हैं आपको कोसर राजू एल्गोरिथम समझ आया होगा। प्लीज़ पेप कोडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।